मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में एक ही धर्म है, मात्र एक धर्म। वह है रोटी का धर्म, भोजन का धर्म, पोषण का धर्म, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। यह सनातन धर्म चंदन से, टीका से, पहनावा से सुनिश्चित नहीं होता, पोषण से सुनिश्चित होता है, भोजन से सुनिश्चित होता है। और यह शब्द मेरा नहीं है, यह माता गायत्री का वचन है, ब्रह्म वाक्य है, वेद का कथन है, वेद का। वेद का उद्देश्य क्या है? यज्ञ। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भोजन। भोजन विधि पूर्वक होना चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यज्ञ अर्थात पोषण। समझिए इस बात को। यज्ञ शब्द का अर्थ संसार में सबको बता दो। यज्ञ का अर्थ है भोजन, यज्ञ का अर्थ है पोषण। विधि पूर्वक पोषण सनातन धर्म है। विधि पूर्वक अर्थात न्यायपूर्ण तरीके से। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझने का प्रयास करो। जो परमात्मा का धर्म है वही मनुष्य का धर्म है, क्योंकि परमात्मा से ही बोध प्राप्त होता है। सब चीजें सामने हैं, प्रत्यक्ष है, दिखाई पड़ रहा है, प्रमाणित है। परमात्मा का धर्म क्या है? परमात्मा नारायण अपने ही प्रकाश से सूरज और सितारों को प्रकाशित करते हैं। उसमें से एक सूरज जो हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह परमात्मा भानु आदित्य हैं, वह जब प्रकाश से तपते हैं तो उन्हीं से वनस्पतियां इत्यादि पोषित होती हैं, उसी से ये मस्तक पोषित होता है, उसी से बोध जागृत होता है। तो इस प्रकार से सूर्य भगवान हमारे लिए भोजन भी पैदा करते हैं और बुद्धि दिमाग भी पैदा करते हैं। लेकिन सूर्य भगवान सुबह समय से उगते हैं और शाम को समय से अस्त हो जाते हैं, नियमों का पालन करते हैं। अर्थात वह हमारे ज्ञान, विद्या, बुद्धि, शरीर का पोषण करते तो हैं, लेकिन विधि पूर्वक। ध्यान दीजिए, विधि पूर्वक। वह न्याय धर्म का परित्याग नहीं करते। यदि परमात्मा सूर्य न्याय धर्म का परित्याग कर दे तो इस प्रकृति के खंड खंड हो जाए, नष्ट हो जाए यह पूरी प्रकृति। तो यह संदेश है मनुष्यों के लिए कि विधि पूर्वक यज्ञ धर्म का पालन करो। यही सनातन धर्म है और यह सूत्र पूरी धरती के मनुष्यों के लिए है। यही वेद माता गायत्री ने कहा, यही सूर्य, चांद, सितारे हमें संदेश देते हैं। जो इसका पालन नहीं करते उसी के लिए नवग्रह हैं दंड देने के लिए। जो इस सूत्र का अनुपालन नहीं करते उसी को नवग्रह बड़ा कठोर और कठोर और कठोर दंड देते हैं। इन्हीं की वजह से दुख है, नहीं तो इस संसार में दुख है ही नहीं। तो आप सब लोगों को मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मुझ जगत गुरु का यही संदेश है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों के लिए मुझ जगत गुरु का यही संदेश है कि तुम सनातन धर्म के संरक्षण में लगो, माता गायत्री के उद्देश्य को पूरा करने में लगो। तुम वह करो जो सूर्य परमात्मा चाहते हैं, तुम वह करो जो नारायण चाहते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम वह करो जो धर्म है। याद रखो, जो सनातन धर्म सूत्र का पालन करता है वही एक दिन सम्राट बनता है, वही मंत्री बनता है, वही एक दिन राजनेता बनता है। और जब वह सनातन धर्म सूत्रों से पतित हो जाता है तब वही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और वही मलिनता को प्राप्त होता है।
इस संसार में सनातन धर्म का विधि पूर्वक पालन किए बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तुम्हें सुख का साधन प्रदान कर रहा हूं। सुख का साधन, तुम सनातन धर्म को जानो। सनातन धर्म केवल एक शब्द से परिभाषित है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। यज्ञ का अर्थात, यज्ञ अर्थात पोषण, पोषण अर्थात भोजन, भोजन अर्थात रोटी, अर्थात यज्ञ रोटी से सुनिश्चित है। याद रखो, दिमाग की रोटी है विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, इससे बुद्धि पोषित होती है। दिमाग की रोटी है विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ। और ये अन्न अनाज की जो बलि दी जाती है इस संसार में, जिससे हमारे बीज का पोषण होता है, पिता के बीज, दादा के बीज, परदादा के बीज का पोषण होता है, शरीरधारी का पोषण होता है, यह पितृ यज्ञ है। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये अन्न अनाज से जो पीस के रोटी बनाते हो, ये जो खाते हो, ये अन्न अनाज की बलि, ये पितृ यज्ञ है। और वह रोटी जो तुम अग्नि में डाल देते हो, अग्नि के माध्यम से देवताओं को देते हो, उससे बेचारे देवताओं को भोजन मिलता है जो तुम्हारी सेवा में निरंतर रहते हैं। ये शरीर पितरों से प्राप्त है और पितरों की देवता हमेशा सेवा करते हैं। हमारे श्वास में देखो वायु का प्रवाह हो रहा है, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में जल ऊर्जा का संवहन कर रहा है। अग्नि सहायक है, क्षुधा में पेट में पचता है अन्न अनाज। अग्नि, वायु, जल, आकाश, अंतरिक्ष, पितरों से प्राप्त इस बीज की सेवा में कौन नहीं लगा है? जो प्रत्यक्ष है, दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, इन देवताओं के भोजन के लिए तुम उस रोटी को अग्नि के माध्यम से देते हो। इन बीज के पोषण के लिए तुम रोटी को सीधे मुख से ग्रहण करते हो और इस बुद्धि को पोषित करने के लिए तुम विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह तीन ही मार्ग हैं यज्ञ के। इस संसार में बुद्धि से, वाणी से किया जाने वाला हर कर्म ज्ञान यज्ञ है। 1/3 यज्ञ इसमें खत्म। इस संसार में भोजन से, रोटी से, बलि कर्म से किया जाने वाला जितना कर्म है सब पितृ यज्ञ है। रोटी का कर्म हो गया 2 हिस्सा, 30 दूनी 60% खत्म। और इस संसार में अग्नि के मार्ग से जो भी कर्म किया जा रहा है वो देव यज्ञ है। एयर कंडीशन चलाना अग्नि कर्म, बुलेरो चलाना अग्नि कर्म, स्कॉर्पियो चलाना अग्नि कर्म, और हवन कुंड में अग्नि को आहुति देकर देवताओं को भोजन देना अग्नि कर्म। तुम्हें सुनिश्चित करना है कि कौन सी अग्नि देवताओं को सबसे अच्छा भोजन दे सकती है। याद रखना, जो सबसे अच्छा भोजन होगा, जब देवताओं को वह प्राप्त होगा तो तुम्हें सबसे अच्छा आशीर्वाद देंगे। जो सबसे अच्छी रोटी होगी जो तुम्हारे पेट में जाएगी, यदि वो सबसे अच्छी होगी तो वह पितर सबसे अच्छा आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करेंगे। और जो सबसे अच्छा ज्ञान इस बुद्धि में जाएगा, याद रखना, वह सबसे बढ़िया ज्ञान यज्ञ होगा और वह तुम्हें सबसे बढ़िया आशीर्वाद प्रदान करेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम लग जाओ, संसार को बताओ कि विधि पूर्वक सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्मी कौन है और सनातन धर्म से कैसे संसार का संचालन हो रहा है। इस संसार में केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। इस संसार में कौन ऐसा है जो माता गायत्री के सूत्रों का उल्लंघन करके जिंदा रह सकता है? ये नवग्रह लगे हुए हैं, जो विधि पूर्वक सनातन धर्म का पालन नहीं करता उसे बांस के डंडे से मार मार के रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं और वो स्पॉन्डिलाइटिस और तरह तरह की बीमारियों के लिए डॉक्टर खेलते खेलते उसकी जिंदगी बीत जाती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो विधि पूर्वक सनातन धर्म का पालन करता है उसके लिए रोग नहीं है, शोक नहीं है, दुख नहीं है, दरिद्र नहीं है, पीड़ा नहीं है, और संसार में वही राज राजेश्वर है। अब विधि पूर्वक सनातन धर्म तो आपने समझ लिया। अब इसको यह समझो कि इसके विस्तार में बाधक कौन है।
इसके विस्तार में बाधक कौन है जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है, किससे आपको सनातन धर्म की रक्षा करना है और कैसे सनातन धर्म के विस्तार को संसार में प्रकट करना है, इसे समझो, बहुत सरलता से समझो। अब आपने यह तो जान लिया कि यज्ञ का अर्थ है भोजन, बुद्धि का भोजन ज्ञान यज्ञ, शरीर का भोजन बीज का भोजन पितृयज्ञ, देवताओं का भोजन देव यज्ञ, इतना तो आपने जान लिया। अब आओ हम सब लग जाते हैं सनातन धर्म के विस्तार में। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म परमात्मा नारायण का धर्म है, ब्रह्मा का धर्म है। जो नारायणी धर्म का विस्तार में सहायक होगा उसका तो साम्राज्य अपने से बड़ा हो जाएगा। जो नारायणी साम्राज्य को बड़ा करने का प्रयास करेगा उसके तिजोरी में हीरे का हार अपने से कई गुना हो जाएगा, सोना चांदी अपने से बढ़ जाएगा। देखो समाज को मैंने पकड़ा, किसी नेता किसी मंत्री किसी को मैंने प्रणाम किया नहीं किया ना, लेकिन मैंने सनातन धर्म के विस्तार का सूत्र दिया, हमारे घर में सोने चांदी और मुहरे अपने से बढ़ने लगी। मैंने कभी धन का परित्याग नहीं किया, मैंने धर्म को धारण किया। जहां धर्म है वहीं धन है, याद रखना। माता महालक्ष्मी के विषय में जो ये कहते हैं कि माता महालक्ष्मी के आने पर मन में विकृति पैदा होती है, ऐसा कुछ नहीं। जिनके मन में विकृति पैदा होती है उनकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, और जब व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तब उसके घर में लक्ष्मी। लोग बरसों बरसों तक खेती किसानी में लगे रहते हैं और उनके पुण्य का प्रताप जब प्रकट होता है तब उनका बेटा कमाना शुरू करता है, और उन्हीं का बेटा जब अत्याचार अन्याय चांडाल और अत्याचार के चरम पे पहुंचता है तो उन्हीं के घर में चरसी पैदा होता है, वो सारी संपत्ति नष्ट कर देता है और फिर वही स्थिति हो जाती है ठेलिया लगाने वाली। तो माता महालक्ष्मी हमेशा धर्म का संरक्षण करती है। वो बन गए होंगे जो विराट अट्टालिका वाले धन वाले, जब धन के शीर्ष पे पहुंच के वे अपने धन के अनावश्यक प्रदर्शन को जन्म देते हैं तो उनका धन आने वाले समय में सर्वनाश हो जाता है, यही सुनिश्चित होता है। और जिसका धन धर्म के लिए है, जो बहुत बड़ा उद्योगपति बनकर धन प्राप्त किया और धन प्राप्त करने के बाद लोगों को रोजी दिया, रोजगार दिया, काम दिया, धंधा दिया, और अत्यधिक धन होने पर लोगों को शादी विवाह में इत्यादि में धर्म का स्थापना हो इस कार्यों में खर्च किया, वो कभी निर्धन नहीं हुआ। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम तथ्य से न हटकर यह समझने का प्रयास करते हैं कि हम सनातन धर्म के विस्तार को कैसे स्थापित करेंगे और कैसे उनसे भी बचेंगे जो सनातन धर्म के सबसे बड़े शत्रु। अब सनातन धर्म को समझना है तो तुम रोटी अपने हाथ में पकड़ लो, ऐसे दोनों हाथ से रोटी पकड़ लो। अब ये देखो कि ये जो तुम्हारी रोटी है, सबसे पहले ये देखो कि विधि पूर्वक है कि नहीं। विधि पूर्वक माने न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त की गई रोटी। अब इस रोटी को देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ध्यान से सनातन धर्म को समझना है तो इस रोटी को देखो ध्यान से। ये विधि पूर्वक रोटी है कि नहीं। ज्ञान से प्राप्त रोटी, मेहनत से प्राप्त ज्ञान, मेहनत, विद्या, बुद्धि, परिश्रम से प्राप्त ये रोटी यदि तुमने अपने लिए एफर्ट किया, तुमने रसायन पढ़ा, भौतिकी पढ़ा, तुमने स्वास्थ्य विषयक पढ़ाई की, तुमने ज्योतिष पढ़ा, तुमने विविध प्रकार का ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान के बल से, विद्या के बल से, परिश्रम के बल से, ठेलिया से, रिक्शा से, तुमने मेहनत से अगर रोटी पैदा की तो ऐसे रोटी देखो और फिर देखो कि ये मेरे मेहनत का है, परिश्रम का है, ज्ञान का है, विद्या का है, बुद्धि का है। तो ये जो तुम देख रहे हो यही ज्ञान यज्ञ है। अब तुमने बढ़िया ज्ञान यज्ञ कर लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सभी ग्रहों को अनुकूल करने का यह सबसे बड़ा उपाय है। तुमने ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से तुम संतुष्ट हो गए, बुद्धि से तुमने उत्तम ज्ञान यज्ञ किया। अब भक्क से रोटी मुंह में डाल ली। ये जो भक्क से रोटी मुंह में डाल लिए, यह पितृ यज्ञ हो गया। अब ये जो पितृ यज्ञ की रोटी है ना,
इस रोटी को जैसे ही तुम मुंह में डालोगे ना, ये सारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे। ये आर्यमा, ये वसु, ये सूर्य, ये प्रजापति, ये जितने भी पितर हमारे हैं ना, ये ऋषिगण, ये देवर्षिगण, जिनसे हमारे गोत्र हैं, जिनसे हम वंशज हैं, ये महाराजा मनु, ये सूर्य इत्यादि जो देवता है, ये सब जैसे ही हम गप से उस रोटी को मुंह में डालेंगे, ये सब के सब प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह रोटी ज्ञान यज्ञ को पोषित कर रहा है और वह रोटी पितृ यज्ञ को पोषित कर रहा है। याद रखना, यदि यह सूत्र तुम्हारी रोटी में नहीं है तो वह रोटी पितृ यज्ञ का नहीं। यद्यपि रोटी पितृ यज्ञ है, लेकिन उसमें विधि पूर्वक नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखना, बुद्धि का पोषण ज्ञान यज्ञ है, लेकिन विधि पूर्वक शब्द ही विशिष्ट है। यही यज्ञ है, यही सनातन धर्म। जब विधि पूर्वक लगता है तभी सनातन धर्म, नहीं तो फिर प्रकृति का अपना धर्म, मनमानी धर्म है। विधि पूर्वक कैसे? जैसे देखो, बुद्धि काम कर रही है। अब बुद्धि मेरी स्त्री है, सुंदर है, उसके गाल अच्छे हैं, आंख अच्छे हैं, मुझे उसके साथ प्यार करना चाहिए, उसके गाल चूमने चाहिए और उसके साथ सोना चाहिए, संभोग करना चाहिए। मेरा पुत्र अगर हो जाता तो बहुत अच्छा है, वंश बढ़ जाता। अब यहाँ तक की ये जो सोच है बहुत अच्छी है, ये ज्ञान यज्ञ है। अब इसके विपरीत मेरी पड़ोसी की स्त्री बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, काश उससे मेरी दोस्ती हो जाती, मैं झटक देता, उसके साथ संबंध बना लेता। अब देखिए, यहाँ पर जो ज्ञान यज्ञ हुआ वह विधि पूर्वक नहीं है। इसी तरह से मैंने मेहनत से, परिश्रम से रोटी खाई, यह रोटी पाई, ये जो ज्ञान है विधि पूर्वक है। अब कोई व्यक्ति, काश मैं कोई बढ़िया पद पे पहुंच जाता सरकारी और खूब रिश्वत लेता, खूब भ्रष्टाचार करता, सबकी रोटी छीन लेता, यह ज्ञान विधि पूर्वक नहीं। अब यहां पे सीधे सीधे विधि पूर्वक समझ लो। अब रोटी से धर्म सुनिश्चित हुआ, तो जब तुम्हारा ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ में विधि पूर्वक लग जाएगा तभी वो फल देगा, नहीं तो कुफल देगा। ये मत सोचो कि वो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल नहीं होगा, वो कुफल देगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पहले रोटी ऐसे करो, ऐसे करके अपने आंखों के सामने रखो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि विधि पूर्वक है कि नहीं। पिता से प्राप्त रोटी, यदि बेटा जवान हो गया है, 18 साल का हो गया है, तो भी वो रोटी विधि पूर्वक पितृयज्ञ की श्रेणी में नहीं आएगा, अर्थात उसे भी पितृदोष लगेगा। और जब ये रोटी आपको विधि पूर्वक समझ में आए तो ऐसे गप से खा लो तो विधि पूर्वक पितृयज्ञ भी हो गया। अब दो को तो भोजन मिल गया, एक बुद्धि को भोजन मिल गया, दूसरा शरीर को मिल गया, तीसरा ये वायु जो नासा छिद्रों से प्रवेश कर रहा है, ये जल, ये अग्नि, ये आकाश, इनको नहीं मिला। तो इनको देने के लिए क्या करो? तुम कुछ अच्छे द्रव्यों को लो, वे जो प्रकृति के निर्माण में सहायक हैं, वनौषधियां, उत्तम खाने लायक द्रव्य, पीपल का फल का, जो पीपल के वृक्ष का फल, बरगद के वृक्ष का फल, वो विशिष्ट, जो विशिष्ट से विशिष्ट है, जो फल है, फूल है, पत्ते हैं, जो प्रकृति के निर्माण में सहायक हैं, उनको लो, उनमें देसी घी लगाओ, उसमें काला तिल मिलाओ, उसमें गुड़ मिलाओ, उसमें जौ मिलाओ और सबको मिलाकर ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः स्वाहा करके अग्नि में छोड़ दो। अब अग्नि से उठने वाली ये जो ज्वालाएं हैं, उनसे धूम्र इत्यादि से उसमें जल भी होगा। जब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जलेंगे तो उससे जल निकलेगा, वायु निकलेगा, अंतरिक्ष के भाग बनेंगे, प्रकृति के अंग बनेंगे। फिर यही जो निकलेगा, यही पीपल के पत्ते के निर्माण में, फल वनस्पतियों के निर्माण में फिर से सहायक होंगे। इस तरह से साइकिल चलेगी, वायु भी पोषित, अग्नि भी पोषित, आकाश भी पोषित। तो अब तुम्हारा देव यज्ञ भी हो गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसके जीवन में देव यज्ञ कभी नहीं है, जिनके जीवन में देव यज्ञ कभी नहीं है, उनका वायु दूषित हो जाएगा, अग्नि दूषित हो जाएगा,
अग्नि से उनका श्री नष्ट होगा, वायु से उनका शरीर नष्ट होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनका देव यज्ञ पीड़ित है उनका श्री कभी संसार में स्थापित नहीं हो पाएगा। एक शब्द में उत्तर, इतना विशिष्ट, इतना पॉइंट वाइज आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। एक शब्द में समझ लो कि जिनका देव यज्ञ पीड़ित हो गया उनका श्री, उनका यश, उनका मान, उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा इस संसार में कभी स्थापित नहीं हो पाएगी। और जिनका पितृ यज्ञ पीड़ित हो गया उनका बीज इस संसार में स्थापित नहीं हो पाएगा। अब बीज क्या है? बीज से शरीर भी है और बीज से वीर्य भी है, बीज से सेक्स भी है और बीज से लड़का भी है। तो यदि आपका पितृ यज्ञ विधि पूर्वक नहीं है तो आपका बीज पोषित नहीं हो पाएगा, अर्थात आप सदा रोगी हो जाओगे, बीज दुर्बल हो जाएगा, यौन शक्ति की कमी हो जाएगी, पुत्र पैदा नहीं कर पाओगे, पत्नी भागने लगेगी, दाम्पत्य जीवन बिखर जाएगा। और इस तरह से पितृयज्ञ के नष्ट होने पर आप श्रीहीन हो जाओगे। और यदि पितृदोष ज्यादा बड़ा रहा तो आपका वंश भी नष्ट हो जाएगा, अर्थात अब आपका बीज इस लायक नहीं है कि संसार में आगे बढ़े। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने पर बीज के धर्म नष्ट हो जाते हैं, बीज की योग्यता नष्ट हो जाती है और बीज की प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादन क्षमता भी संसार में नष्ट हो जाती है। इसी तरह से विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ न करने पर व्यक्ति के मन में ऐसी बुराई व्याप्त होती है कि ज्ञान से ही वो चरसी, शराबी, गजेड़ी, अय्यास, ये सब ऐसे गुणों को धारण कर लेता है और फिर उन्हीं में वह कहीं पर किसी भी प्रकार के हादसे का शिकार हो जाता है, ज्ञान से ही नष्ट हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ, इन तीन की स्थापना हमारे जीवन में सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म विधि पूर्वक को देखने के लिए केवल रोटी देखो विधि पूर्वक है कि नहीं, और यह समाज में भी देखो कि विधि पूर्वक रोटी जिसके पास है उसे सनातन धर्मी मान के प्रणाम कर लेना, लेकिन जिसकी रोटी विधि पूर्वक नहीं है उसको बहुत प्रतिष्ठा मत देना। चाहे वो कितना ही त्रिपुंड धारण कर ले, चाहे वो कितना ही रोटी बढ़िया कपड़ा पहन ले, चाहे वो कितना भी बड़ा अपने को ज्ञानी प्रदर्शन करे, तुम उसकी प्रतिष्ठा मत करना, क्योंकि यदि तुम उसे प्रणाम करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा और फिर तुम्हें इन्हीं कष्टों से गुजरना पड़ेगा। अब इस सनातन धर्म के शत्रु कौन है, इसे भी समझ लो। सनातन धर्म के दो ही शत्रु हैं, बहुत बड़े शत्रु। उछड़ के सुन लो, नाच के सुन लो, गा के सुन लो, थोड़ा सा टहलते घूमते हुए सुन लो, इस सुन लो, क्योंकि ये जो दो शत्रु हैं सनातन धर्म के बड़े खतरनाक हैं, बहुत डेंजरस है माय डियर, बहुत डेंजरस है। चश्मा पहने हो तो उतार के सुन लो, कान में अगर मशीन लगाए हो तो उसे उतार के सुन लो, यदि मोबाइल कान में है तो उसे भी बाहर रख के सुन लो। ये दो शत्रु है, महाभयानक शत्रु है सनातन धर्म के। एक कौन है? असुर। एक शत्रु है असुर, दूसरा शत्रु है चांडाल। इस असुर को तुम चाहो तो राक्षस भी कह सकते हो, इस असुर को तुम चाहो तो राक्षस भी कह सकते हो, इस असुर को तुम चाहो तो चांडाल भी, इस असुर को तुम चाहो तो अत्याचारी भी कह सकते हो। अत्याचारी, असुर और राक्षस ये तीनों एक ही हैं। ये राजा राम के भी समय में थे, आज भी हैं। ये कृष्ण के समय में भी थे, आज भी हैं। ये उस समय में भी थे जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, वामन अवतार लिया था, मत्स्य अवतार लिया था। ये असुर उस समय भी थे, आज भी हैं। और समय समय पर बांस लेकर परमात्मा स्वयं धरती पर आते हैं और इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाते हैं। ये लोग वही हैं जन्म जन्म के लतखोर असुर, जन्म जन्म के लतखोर हैं, जन्मों जन्मों से लतियाए जा रहे हैं।
लेकिन फिर भी सनातन धर्म से बैर इनका इतना जबरदस्त है कि हर समय सनातन धर्म के बैरी बनकर ये प्रकट है। इनको कैसे पहचानोगे? ऐसे रोटी पकड़ना, तुम अपने विधि पूर्वक रोटी को ऐसे पकड़ना, ऐसे, और ऐसे खाने का प्रयास जैसे ही करोगे, ये असुर सीधे आके ऐसे झपट्टा मार के छीन लेगा। पहचान लेना, ये असुर है, ये राक्षस है, अत्याचारी है। अत्याचारी सीधे छीन लेगा। और जब आप हाथ जोड़कर पूछोगे कि परमात्मन, मैं तो धर्म पूर्वक रोटी ग्रहण कर रहा था, आपने क्यों छीन लिया? तो अत्याचारी असुर की सबसे बड़ी विशेषता है, वो कहेगा मैं ऐसे ही करूं, जाओ जो करना हो कर लो। अत्याचारी अपना स्वरूप हमेशा प्रकट करेगा। जैसे उस रजिस्ट्रार ने मेरी रोटी छीन ली, ऐसे मैं रोटी किया, रजिस्ट्रार ने झपट्टा मार के छीन लिया। अब ये देखो, बिजली विभाग वाले छीनने का प्रयास कर रहे हैं हमारी रोटी। हमने ऐसी रोटी किया हुआ, खाने जा रहे हैं, इन्होंने झपट्टा मारना शुरू कर दिया। 1,58,117 रुपया इन्होंने भेजा है कि बिजली के बिल के कनेक्शन के लिए। सोचो, जो कनेक्शन मुफ्त में मिलता, जिस कनेक्शन पे कोई चार्ज नहीं होता। पहले हम लोगों को कनेक्शन ऐसे बांटा जाता था, वो लगा के, क्या कहते हैं, कैंप लगा के लोगों को, जो लोग कटिया उटिया लगाए रहते थे, उनको मुफ्त में बिजली दी जाती थी। हम लोग तो गरीबी के रेखा के नीचे वाले हैं। एक तरह से सोचिए कि न नौकरी है न चाकरी है, केवल ज्ञान ही धन का आश्रय है। अब ये व्यवस्था सोचो, रोटी ऐसे मैंने लिया है, अब ये छीनने का प्रयास कर रहे हैं, छीन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बलपूर्वक खड़ा हूं, ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से। पहले मैं विद्वान हुआ तो ब्राह्मण हो गया, और अब मैं ब्राह्मण हुआ तो मैंने जाना कि क्षत्रिय धर्म क्या है। ब्राह्मण बन के ही क्षत्रिय धर्म के विषय में जाना जा सकता। अब मैं देखो श्रेष्ठ क्षत्रियों का प्रदर्शन कर रहा हूं। कायर पलायित तो हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी हाय हाय कर रहे हैं, लोग आते हैं हाय हाय करते चले जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से मैं उत्तम क्षत्रिय भी हूं, और मैं ज्ञान से ब्राह्मण बन के जब धर्म अनुकूल व्यवसाय करता हूं तो धर्मात्मा वैश्य हो जाता हूं। और मैं चूंकि ब्राह्मण हूं, योग्य ब्राह्मण हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, तो उसकी सेवा में भी लगा रहता हूं, इसलिए उत्तम शूद्र हूं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से उस रोटी को समझो। ये विधि, ये रोटी नहीं है, ये सनातन धर्म है। ये जो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ के बाद मैंने जो रोटी प्राप्त की है, ये जो विधि पूर्वक रोटी है, जो हमारे विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ को पोषित कर रहा है, ये रोटी नहीं है, सनातन धर्म का सूत्र है। और जो असुर है, वो जैसे ऐसे झपट्टा मार के छीन के चल जाता है, वो हमारे विधि पूर्वक सनातन धर्म को नष्ट करके चला जाता है। क्या ऐसे अधर्मी, ऐसे पापी, ऐसे जो सनातन धर्म के शत्रु हैं, क्या हम इनके इस आचरण पर इनको क्षमा कर सकते हैं? क्या हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े नहीं हो सकते? हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे। ऐसे असुरों को पहचान कर इनको अपने जीवन से बाहर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। तभी हमारे सनातन धर्म के उच्च मानदंड की स्थापना होगी, और तभी हमारा सनातन धर्म हमें विस्तार प्रदान करेगा। याद रखना, जो परमात्मा के सनातन धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं, परमात्मा भी अपना सुदर्शन चक्र लेकर उनके साथ खड़ा हो जाता है। तो ये पहले शत्रु हैं, सनातन धर्म के शत्रु, जिनको आप असुर कहते हो, जिनको राक्षस कहते हो, जिनको आप अत्याचारी कहते हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पहले तो सनातन धर्म को इन अत्याचारियों से बचाना है, लेकिन इन अत्याचारियों से लड़ना बहुत सरल है। इन अत्याचारियों से लड़ना बहुत सरल है। इनको आप सामने से देख रहे हो, सामने से लड़ना है, इनसे उतनी कठिनाई नहीं है। हम सब मिलके, सब एक होकर इनसे लड़ लेंगे, और हम अपने सनातन धर्म के उच्च मूल्यों की स्थापना करेंगे। इनसे भी ज्यादा बलवान, ताकतवर सातिर है
जो सनातन धर्म को नष्ट करने वाला है वह है चांडाल। बहुत खतरनाक है चांडाल। दो ही शत्रु हैं सनातन धर्म के, एक असुर और दूसरा चांडाल। और ये असुर और चांडाल केवल हमारे हिंदुस्तान की धरती, भारत की धरती पे नहीं है। ये इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटानिया, जर्मेनिया, नीदरलैंड, युगांडा, यूगोस्लाविया, चिकोस्लाविया, ये सब जगह है और सब जगह सनातन धर्म को पीड़ित कर रहे हैं। इस संसार में रोटी का जो सूत्र है वो सनातन धर्म का है। ज्ञान का जो सूत्र है वो सनातन धर्म का है। हवा का जो सूत्र है वो सनातन धर्म का है। इस संसार के कण कण में सनातन धर्म का सूत्र है और ये दोनों असुर और चांडाल सनातन धर्म को पीड़ित कर रहे हैं। असुरों से हमारी सीधी लड़ाई है, लेकिन चांडाल से सावधान रखना। चांडाल हमारे बीच में रहकर हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है। इस चांडाल से बचना है, इस चांडाल से सावधान रहना है। चांडाल की पहचान क्या है? चांडाल ज्ञानी है, विद्वान है। चांडाल गुरु का भेष बनाकर आएगा, धर्मात्मा का भेष बनाकर आएगा और चांडाल लड़ाई नहीं करेगा। चांडाल धर्म सूत्र को ही बदल देगा। जो माता गायत्री का धर्म सूत्र है उस धर्म सूत्र को ही पीड़ित कर देगा। आपको धर्म की परिभाषा को ही पलट देगा। वो त्रिपुंडधारी होकर उत्तम वस्त्रों को पहनकर स्वांग रचाएगा कि मैं धर्म गुरु हूं, और धर्म गुरु बन के वो कहेगा कि ये जो विधि पूर्वक रोटी, जैसे मैं ऐसे खाने के लिए ऐसे उत्सुक हुआ, ऐसे मुंह बाके, तो जैसे ही मैं ऐसे रोटी पकड़ के ऐसे खड़ा हो जाऊंगा और खाने चलूंगा तो ये चांडाल आएगा, कहेगा ये जो विधि पूर्वक रोटी तुम खाने जा रहे हो ये सोच के अविधि पूर्वक है। ये देखो, यदि कोई त्रिपुंडधारी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो तुम अपनी सारी रोटी उसको दे दो। अब देखो यह कूट रचना दिमाग से कैसे दिमाग से खेला जा रहा है। यदि तुम उसे नहीं देते तो तुम्हारा सर्वांग धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर क्या कहता है? तुम पत्नी पुत्र इत्यादि में पड़े हो, ये तो माया मोह है। तुम इन सब को छोड़कर यदि तुम संन्यास ले लेते हो, अपने जिम्मेदारियों से भाग जाते हो, तो ये परम धर्म होगा। अब देखिए यहां पे चांडाल कैसे कूट रचना कर रहा है सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए। फिर क्या कहेगा? ये तुम जितनी भी संपदा, संपत्ति, रोटी इत्यादि तुम अपने जीवन भर में कमाए हो, जो तुम ऐसे रोटी लेके खड़े हो, ये सारी की सारी रोटी हमें दे दो, तब हम तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देंगे, मोक्ष प्रदान कर देंगे। इस प्रकार से चांडाल अन्याय को, अनीति को ही धर्म सूत्र बनाकर पेश करेगा। वो कहेगा अपनी सारी संपदा अपने भाई को देकर उसका पैर छू लेना, अपना भी पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर लेना और भाई के भी पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर देना। इस प्रकार का सूत्र दे देगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो कहेगा कि ताबीज और मंत्र से भी क्या रोग नष्ट होता है? माने अपनी श्रद्धा तुम परमात्मा से हटा लेना और उस रोगी में लगा देना। मेरे परम प्रिय शिष्यों समझो, वो धर्म ग्रंथ को जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, व्यास जी ने लिखा है, उस धर्म सूत्र को पकड़ेगा, देखेगा, जो उसमें यथार्थ है, सत्य है, उसकी परिभाषा को पलट देगा और अपनी एक नई परिभाषा लिख देगा, जिससे वो आपकी रोटी को सीधे ग्रहण कर सके और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चांडाल बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये चांडाल आपसे रोटी तो छीनता ही छीनता है। रोटी तो अत्याचारी छीनता है और चांडाल भी छीनता है, लेकिन जब अत्याचारी रोटी छीनता है तो आपका धर्म बचा रहता है। आपको ये पता रहता है कि अत्याचारी रोटी छीन रहा है, ये धर्म नहीं है। लेकिन चांडाल जब आपकी रोटी छीनता है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, चांडाल जब आपकी रोटी छीनता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो रोटी के साथ आपका धर्म भी छीन लेता है।
आपका धर्म भी छीन लेता है। इस चांडाल को अपनी जिंदगी से हटाओ, इन चांडालों को अपने जिंदगी से दूर रखो और इनको पहचानने का सूत्र सबसे बड़ा है विधि पूर्वक सनातन धर्म। एक शब्द लेकर चलो, इस जेहन में बैठा लो, विधि पूर्वक सनातन धर्म। तुम रोटी इकट्ठा करो, ऐसे पकड़ लो, देखो आपके मेहनत का है कि नहीं, परिश्रम का है कि नहीं, बल बुद्धि विद्या का है कि नहीं। यदि आपके विधि पूर्वक मेहनत का, परिश्रम का, ज्ञान यज्ञ का, बल का, आपके तकनीक का, आपके कला का यथेष्ट रोटी है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो यदि अत्याचारी इसे छीन रहा है तो तुम उससे कहो कि यह धर्म है। और अगर चांडाल आ भी जाए, कितना भी समझाए कि यह धर्म नहीं है, धर्म यह है कि तुम मुझे दे दो, तो तुम अगर उसको दे दिए तो तुम्हारी रोटी तो गई ही गई, धर्म भी नष्ट हो गया। उस समय तुम यह मत करना, बल्कि गप से खा जाना, क्योंकि जब तुम खा जाओगे तो पितृयज्ञ होगा, तुम्हारे यज्ञ धर्म वो नष्ट नहीं कर पाएगा। वह चांडाल अपने मुंह का लेकर चला जाएगा और इस तरह से तुम अपने जीवन से चांडाल को निकालोगे और दूसरे को भी प्रेरित करोगे और इस संसार से चांडाल गायब हो जाएगा। ये चांडाल बहुत खतरनाक हैं। ये धर्म सूत्र में ही खिलवाड़ कर देते हैं और ऐसा धर्म सूत्र में खिलवाड़ करते हैं कि धर्म ही गायब हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये पूजा के लिए, पाठ के लिए, दान के लिए, दक्षिणा के लिए यह सूत्र बना देंगे कि इस योनि से जन्मा व्यक्ति ही ये चीज ले सकता है, इस योनि का जन्मा व्यक्ति ही ये खा सकता है। सोचिए, जन्म जन्म के लिए अपने लिए रसगुल्ला की व्यवस्था कर लेते हैं, जन्म जन्म से अपने के लिए मिठाई की व्यवस्था कर लेते हैं। इस प्रकार से वह तुम्हारे पितृयज्ञ को नष्ट तो करते ही करते हैं, तुम्हारा धर्म भी चाट जाते हैं। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण मैं दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादा अगर मैं बताऊंगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आप समझ जाएंगे तो सनातन धर्म को समझ जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि प्राचीन काल में जो पुरोहित कर्म करते थे उनको लोग ब्राह्मण कहते थे, और जब वो पुरोहिती कर्म छोड़कर क्षत्रिय बन जाते थे, किसी राजगद्दी पर राजा बन जाते थे, तो उसे लोग क्षत्रिय कहने लगते थे। कई वर्षों तक क्षत्रियों के पुत्र ही राजा हुए, इसलिए वे क्षत्रिय हो गए, और कई वर्ष तक पुरोहित के लड़के ही पुरोहित हुए, इसलिए वे ब्राह्मण हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण वे थे जो ज्ञान का प्रसार करते थे, जो ज्ञान के सूत्र को जन जन तक पहुंचाते थे। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में कूट रचना आई कि अगर हम जन्म से ऐसा हो जाएंगे तो कम से कम मंदिर के रोटी पर हमारा ही अधिकार रहेगा, कोई दूसरे को हम आने नहीं देंगे। तो इस प्रकार की कूट रचना करके उन्होंने धर्म को नष्ट किया। इस धर्म को नष्ट करने से क्या हुआ? समाज में असंतुलन पैदा हुआ, और जब समाज में असंतुलन पैदा हुआ तो कुछ लोगों को लगा इन्हें ज्यादा फायदा है, मुझे फायदा नहीं है, तो वे वही क्रिश्चियन बने, वही ईसाई मिशनरी के लोग बने, वही बाद में दूसरे धर्मों में गए। तो इस धर्म को टूटने के लिए, सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार हुआ? या ऐसे लोग। याद रखना, इनकी प्रकृति चांडाल की है। अब दूसरी तरफ आओ, मैं एक और विशिष्ट सूत्र तुम्हें बताऊंगा, जिससे तुम्हें पूरा का पूरा भरोसा हो जाएगा कि इस संसार में चांडाल की पहचान क्या है। आप सीधे समझो, मैं सत्य सत्य और सत्य ही प्रकट करूंगा। परमात्मा साक्षी है, नारायण ने मुझे जगत गुरु बनाया है, इसलिए मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर सत्य कहूंगा, गीता का शपथ खा के सत्य कहूंगा। मैं वाल्मीकि कृत रामायण और वेद व्यास कृत महाभारत के को शपथ मानकर, साक्षी मानकर मैं सत्य कहूंगा। यह परम सत्य तुम स्वीकार करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पिता से बीज मिलता है, बोलो हां कि नहीं? समझो, पिता से बीज मिलता है ना। माता गायत्री ने क्या कहा कि बीज का पोषण पितृयज्ञ है ना, कहा कि नहीं कहा?
बीज का पोषण पितृयज्ञ है, यही ने कहा। और पितृयज्ञ धर्म का पालन करना ही पितृ कर्म है। माता गायत्री ने कहा कि नहीं कहा? ये माता गायत्री का वचन है कि है नहीं है? और माता गायत्री तो सनातन धर्म की देवी है। पिता के बीज का पोषण करना, और अपने पिता का बीज का पोषण केवल अपने पिता का नहीं, माने अपने कुल के बीज का पोषण करना। माने कम से कम पिता के बीज का पोषण करो, दादा के बीज का पोषण करो, पर दादा के बीज का पोषण करो। यही न है पितृयज्ञ। मेरे परम प्रिय शिष्य समझो, और ये परम सत्य है कि जो पितृयज्ञ धर्म का पालन करता है वह शरीर से मजबूत रहता है, उसका वीर्य मजबूत होता है, उसके घर में पुत्र आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं, उनके घर में शादी विवाह आसानी से हो जाता है, माने उन्हें पितृदोष नहीं लगता। यह समाज में देखा ही पड़ता है। आप अपने अगल बगल आसपास देख लो, सूत्र यही है कि नहीं है? यदि यह सूत्र नहीं है तो आप मुझे जो दंड दो मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं संतोष यादव को आमंत्रित करता हूं कि वह मेरे लिए दंड सुनिश्चित करे, यदि सूत्र सही न हो तो, यदि सूत्र सनातन धर्म का न हो तो ये सूत्र है ना। इस संसार में न जाने कितने ऐसे बेचारे घूम रहे हैं जो नीम हकीम खतरे जान हो रहे हैं कि पता चला नपुंसकता की दवा ले रहे हैं, शीघ्र पतन की दवा ले रहे हैं, स्वप्न दोष की दवा ले रहे हैं। इस संसार में न जाने कितने ऐसे हैं जिनको बच्चे नहीं है, बेटे नहीं है, पुत्र इत्यादि नहीं है, बेचारे दर दर भटक रहे हैं। इस संसार में न जाने कितने ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। इस संसार में न जाने कितने ऐसे हैं जो प्रेम के वियोग में पगलाए जा रहे हैं, कह रहे हैं हम जहर खा के मर जाएंगे। है कि नहीं बताओ तुम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, है कि नहीं? और ये सब लक्षण किसके हैं? पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष के क्यों? क्योंकि इन्होंने पितृयज्ञ विधि पूर्वक नहीं किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह जो पितृयज्ञ है, माता गायत्री ने कहा, परमात्मा माता गायत्री यदि कह रही तो परमात्मा ब्रह्म कह रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं नारायण कह रहे हैं, स्वयं शिव कह रहे हैं। जो शंकर ने कहा, जो नारायण ने कहा, जो ब्रह्मा ने कहा, जो गायत्री ने कहा, जो लक्ष्मी ने कहा, न पूषा ने कहा, जो सुधा ने कहा, जो दक्षिणा ने कहा, जो मेधा ने कहा, जो स्मृति ने कहा, जो शक्ति ने कहा, जो शिवा ने कहा, जो रिद्धि ने कहा, जो सिद्धि ने कहा, उन सब ने जो कहा, ओ मैं आज तुमसे कह रहा हूं कि उन्होंने यही न कहा कि बीज का पोषण करो, ये पितृयज्ञ है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, बीज तो, पिता का बीज तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भाई के अंदर है, तुम्हारी बहन के अंदर है, दादा का बीज तो तुम्हारे चाचा के अंदर है, चाचा के लड़कों में है, पर दादा का बीज तुम्हारे दादा के भाइयों में है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम यदि 100 रुपया कमाते हो तो 95 रुपया तुम अपने लिए रख लो, बहुत है। 5 रुपए में 2.5 रुपया किए होते, और 2.5 रुपया अपने भाइयों के भोजन में लगाए होते, और 2.5 रुपया अपने पटीदारों के भोजन में लगाए होते, तो पितृयज्ञ होता कि न होता? मैं तुमसे पूछ रहा हूं भाइयों बहनों, होता कि न होता? होता कि न होता? अपने सौगंध है तुम्हें इस माटी का, जवाब देना, होता कि न होता? सौगंध है तुम्हें परमात्मा की, जवाब देना, होता कि न होता? पता चला भाई एसपी हो गया और दूसरे भाई को जमाना हो गया ये जाने कि भाई ने कभी उसको एक पार्ले बिस्कुट खिलाया हो। अब एसपी होने के बावजूद उसके बेटे के रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। आश्चर्य हो गया। जिला अधिकारी हैं, पुत्र की शादी किए थे, पत्नी साल भर में छोड़ के भाग गई। जिलाधिकारी महोदय से पूछा जाए कि उसने अपने चाचा के लड़के को कभी रोटी दी तो सोच में पड़ जाएगा कि यार कभी अवसर ही नहीं मिला। अवसर तुम्हें नहीं मिला, गलतियां तुमने की, तो भोग दंड भी तो तुम्ही को प्राप्त होगा। पता चला कोई महानिदेशक थे, महानिदेशक, लाखों रुपया महीना सैलरी मिलती थी,
बेटा अकेला था, एक लड़का था, चरसी निकल गया, गजेड़ी निकल गया, भगेड़ी निकल गया। रात को रात भर गायब है, गजेड़ियों के बीच में चिलम चढ़ा रहा। चिलम किसका अपराध है? प्रश्न तुमसे है कि तुमने अपने पिता के बीज के पोषण के लिए क्या किया, दादा के बीज के पोषण के लिए क्या किया, परदादा के बीज के पोषण के लिए क्या किया? क्या तुमने पितृयज्ञ धर्म का अनुपालन किया? तो ऐसे लोगों के लिए दंड सुनिश्चित हुआ। और यहां पे चांडाल की भूमिका देखो, उसने क्या जुगाड़ लगाया कि जब ऐसे पीड़ा में पड़े लोग, जिनका पितृयज्ञ उन्हीं के कर्मों से नष्ट हो गया, चाचा को रोटी नहीं दिए, पितृदोष भोग रहे हैं, बाबा के लड़कों को रोटी नहीं दिए, पितृदोष भोग रहे हैं, अपने बीज का पोषण नहीं किए, पितृदोष भोग रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम अपने चाचा बाबा को कुंटल 2 कुंटल चावल दिए होते, दाल दिए होते, तो उसमें अपने का प्रेम जगता कि न जगता? और यदि अपने का प्रेम जगा होता तो न जाने कितने भाइयों के बीच में मुकदमे भरे हुए हैं, कोर्ट और कचहरी में न जाने कितने चाचा भतीजे लड़े जा रहे हैं इस कोर्ट कचहरी में। क्या ये कोर्ट कचहरी खाली होता कि न होता? माता गायत्री का धर्म यदि पालन हुआ होता तो खाली होता कि न होता? तो ये कोर्ट कचहरी जिनकी वजह से भर गए, ये मुकदमे जिनकी वजह से लद गए, उनमें 2 की भूमिका है कि नहीं? अत्याचारी और चांडाल की भूमिका है कि नहीं? अब यहां पे समझो चांडाल की भूमिका क्या है। चांडाल, जब डीएम साहब के लड़के की शादी हुई और रिश्ता टूट गया, जब एसपी साहब के बेटे के लिए रिश्ता कायदे से नहीं मिला, जब एमबीबीएस एमडी डॉक्टर का बेटा ये कहने लगा कि मैं तो सदिये नहीं करूंगा, ब्याह नहीं करूंगा, जब घर में वंश वृद्धि की संकट पैदा हो गई, तब ये सब महानुभाव जो अपने को ज्ञानियों में श्रेष्ठ मानते थे, इन्होंने गुरु भेषधारी को बुलाया। हम गुरु शब्द का प्रयोग नहीं कहेंगे यहां पे, इन्होंने गुरु भेषधारी को बुलाया अपने दरवाजे पर, ऊंचे सिंहासन पे बैठाया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया। तो याद रखो, जिसने जीवन भर आसुरी वृत्ति को जन्म दिया हो, उसको कभी भी गुरु मिल ही नहीं सकता। कैसे गुरु मिलेगा? उसको तो चांडाल ही नसीब होगा। अब वहां पे देखो क्या करता है ज्ञानी आदमी। वो ज्ञानी है जिसको ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया गया। उस महान भाव ने, जिनका बेटा, जिनके घर में बेटे की गृहस्थी टूट गई, बेटा कह रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे, बेटा कह रहा है कि हम चरस पिएंगे, गांजा पिएंगे, अफीम पिएंगे, उसकी शादी विवाह इत्यादि के लिए, ग्रह गोचर नक्षत्र के लिए, पितृदोष की स्थिति होने पर वो पंडित कैसे चालाकी कर रहा है, वो ज्ञानी कैसे चालाकी कर रहा है, आइए मैं उसको समझाता हूँ। ऊंचे सिंहासन पे बैठा दिया गया, बड़े बड़े अधिकारियों ने उसका पैर छुआ, उसके लिए बढ़िया रसगुल्ला इत्यादि रख दिया गया, बगल में ग्लास में पानी इत्यादि बस व्यवस्था हो गई। आराम से बर्फी उठा रहा है, खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है। उसके बाद ऐसे करके सांस लेकर उसके बाद बैठ गया। फिर सामने वाले साहब ने अपना प्रश्न रखा, सोचा विचारा, फिर उसने सोचा कि अगर पितृयज्ञ का यह सूत्र बताएंगे कि चाचा बाबा के लड़के को भोजन दो, तो हमें क्या मिलेगा। अब देखिए वहां पे उसके ज्ञान यज्ञ में तिकड़म पैदा हो रहा। अगर मैं यथार्थ माता गायत्री का सूत्र इनको बता दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो सोचते सोचते ये सोचा कि कुछ ऐसा करें कि इनका जो पितृयज्ञ भाग है मैं हरण कर लूं। अब सोचिए, वो उनको उपदेश न देके उनके पितृयज्ञ भाग को हरण करने का प्लान बनाने लगा। तो फिर उसने क्या कहा, ऐसा है सर जी, पितृदोष लग गया है। तब सामने वालों ने कहा पितृदोष लगा है तो बताइए भगवान क्या उपाय करें। तो कहा ऐसा करिए कि आप सोने का लक्ष्मी, सोने का नारायण बनवा लीजिए और उड़द का, जौ का पिंड बनवा लीजिए। कुल मिला के उसने 10, 20, 50 हजार रुपए का बिल बनाया। कहा चलिए नदी के किनारे। अब नदी के किनारे जाकर, अब वो तो कोई सूत्र है ही नहीं, अब उसके दिमाग में जो कुछ भी आया वो
ऐसी भाषा का प्रयोग किया, कुछ शब्द बोला, कुछ ये बोला, कुछ वो बोला, और फिर उसने अपने लिए 25-50 हजार की व्यवस्था कर ली। अब इस 25-50 हजार की व्यवस्था में उसकी व्यवस्था तो हो गई, लेकिन माता गायत्री का जो धर्म सूत्र था वो नष्ट हो गया। शुरू में तो उस पंडित ने कूट रचना किया, उसे पता था कि ये कूट रचना है, माता गायत्री का सूत्र ये है, लेकिन उसका पुत्र इतना अयोग्य निकला कि उसे पता ही नहीं कि गायत्री का सूत्र क्या है। अब तो पितृयज्ञ का सूत्र भी नहीं, अब उसके पुत्र ने उसी को धर्म बना लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो, अब 2 पीढ़ी बीता, 3 पीढ़ी बीता, 4 पीढ़ी बीता, 5 पीढ़ी बीता, 5वें पीढ़ी तक आते आते पितृयज्ञ का धर्म सूत्र ही गायब हो गया। अब पितृयज्ञ का धर्म सूत्र जब गायब हो गया तो पूरे संसार में हाहाकार मच गया। हाहाकार, भाई भाई से लड़ने लगा, चाचा भतीजे से लड़ने लगा, चाचा चाचा से लड़ने लगा, दादा दादी से लड़ने लगी, पिता माता से लड़ने लगे। स्थिति ये हो गई, चारों तरफ कोर्ट कचहरी में मुकदमे 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 मुकदमे, और वहां भी अच्छा खासा व्यवसाय शुरू हो गया। जो न्यायाधीश था उसने कहा जाओ बिचौलिया से मिलो। सोचिए, ये न्याय की व्यवस्था, न्यायाधीश ने बिचौलिया के पीछे भेज दिया। अब इस तरह से ज्ञान में कूट रचना करने वाले, जो बुद्धि से विवेक से धर्म के सूत्र को ही पलट देते हैं, क्या न्याय भी बिचौलिया दे सकता है या दिला सकता है? लेकिन ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से धर्म सूत्र को पलटकर जो अन्याय के सूत्र है उन्हीं को धर्म सूत्र बनाकर जब सामने रख देता है प्राणी, ऐसे ज्ञानी विद्वान व्यक्ति को हम चांडाल कहते हैं। और चांडाल का ये धर्म सूत्र मेरा दिया हुआ नहीं है, ये शास्त्र युक्त है। कहते हैं राहु गुरु से मिल जाता है तो चांडाल योग बनता है। राहु क्या है? तिकड़म। और गुरु क्या है? ज्ञान। ज्ञान से युक्त व्यक्ति, जब ज्ञान से युक्त व्यक्ति तिकड़मी हो जाता है तब उसी को चांडाल बोलते हैं। जैसे मैंने खूब मेहनत से रोटी इकट्ठा किया और मैं भूखा हूं और रोटी खाने जा रहा हूं, पितृयज्ञ करने जा रहा हूं। एक सामने वाला व्यक्ति खड़ा हो गया, कहा तुम धर्म सूत्र नहीं जानते? हम कहे हाँ साहब नहीं जानते। जिसने चंदन लगाया हो पहले उसको आधी रोटी दे दो तब खाओ, यही धर्म है। तो एक भोला भाला आदमी उनके धोखे में आ गया। मान लो नहीं तैयार हुआ, कहा श्राप दे देंगे, लुटकी का जल लिए हैं श्राप दे देंगे, नहीं तो दे दो। तो डर के दे दिया। उस पे भी बात नहीं बनी तो कहा जनेऊ तोड़ देंगे, दे दो। जनेऊ तोड़ने की बात देखा तो दे दिया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो लुटकी फोड़ने वाले हैं, जनेऊ तोड़ने वाले हैं, इनसे भी सावधान रहना, क्योंकि ये भी तुम्हारे सनातन धर्म के सूत्र को नष्ट कर सकते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म के सूत्र के साथ खड़े हो जाओ। जो नारायण का है वही संसार का है, जो नारायण का नहीं है वो संसार का नहीं हो सकता। वो सबसे बड़े पिता है, वो सबसे बड़े परमेश्वर है, जो सूर्य नारायण पिता परमेश्वर। सूर्य नारायण पिता है क्योंकि वो हमें ज्ञान भी देते हैं और वनस्पतियों में तपकर अन्न अनाज पैदा करके हमें भोजन भी देते हैं। ओ पालनी, ओ पोषणी पिता, जो सूर्य का नहीं हो सकता वो संसार का नहीं हो सकता, संसार भी उसका नहीं हो सकता। इन अत्याचारियों को, असुरों को, इन चांडालों को हमारे प्रभु नारायण कठोर से कठोर दंड देते हैं। कंस के छाती पे चढ़कर मुक्कों से मार मार के मार डाला। और रावण बहुत बड़ा चांडाल था। रावण बलवान भी था, बुद्धिमान भी था। वो बुद्धि से धर्म सूत्र को पलटकर देवताओं के यज्ञ भाग को हरण करके उस हरण को ही धर्म बनाकर अपने आप को परमात्मा स्थापित करना चाहता था। राम प्रभु को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने बाणों से इसके सर को धूल चटा दिया
और उसकी भुजाओं को काटकर जमीन पर गिरा दिया। यही काम सहस्त्रबाहु अर्जुन ने किया था, यही काम सहस्त्रबाहु अर्जुन ने किया था। नंदिनी का हरण करके वे महात्मा जमदग्नि के पितृयज्ञ भाग को हरण करने की कुचेष्टा किया था, उनकी रोटी को हरण करने की कुचेष्टा किया था। महात्मा परशुराम ने फरसे से उसकी भुजाएं काटकर उसके धड़ को सर से हीन कर दिया और यह संसार को संदेश दिया कि जो विधि पूर्वक सनातन धर्म के सूत्रों का पालन नहीं करेगा, जो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के सूत्रों का पालन नहीं करेगा, जो विधि पूर्वक देव यज्ञ के सूत्रों का पालन नहीं करेगा, जो विधि पूर्वक पितृयज्ञ के सूत्रों का पालन नहीं करेगा, उसका यही अंजाम होगा। ये परमात्मा का संदेश है, इसे जगत गुरु का संदेश मत समझना। ये परमात्मा का संदेश है। जो सनातन धर्म के सूत्रों का पालन नहीं करेगा उसका वही अंजाम होगा जो महात्मा परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का किया, उसका वही अंजाम होगा। जो परमात्मा राम ने रावण का किया, उसका वही अंजाम होगा। जो परमात्मा श्री कृष्ण ने कंस का किया, और इस परमात्मा जो परमात्मा श्री कृष्ण है वही नारायण है। यह मत सोचना कि कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर आएंगे, तुम इतने योग्य नहीं हो। तुम्हारे लिए प्रकृति रोग बन के आएगी, व्याधि बन के आएगी। तुम्हारी कलुषित भावनाएं ही तुम्हारे लिए नष्ट होने के रास्ते प्रशस्त कर देंगी। तुम्हें वो चरसी बना के भंगेड़ी बना के गजड़ी बना के नशेड़ी बना के अय्यास बना के तुम्हें विविध प्रकार से रोगों को युक्त करके तुम्हें रोते रोते मरने के लिए विवश कर देंगी। याद रखना, इसलिए धर्म सूत्रों का परित्याग मत करना और सनातन धर्म के सूत्रों का पालन करना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हर हाल में सनातन धर्म सूत्रों का पालन करना और तुम अपने आप को भी अत्याचारी और चांडाल से बचाओ, इस संसार को भी अत्याचारी और चांडाल से बचाओ और संसार को जागृत करने के लिए जगत गुरु का यह संदेश जन जन तक पहुंचाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसे शेयर करो। इसको शेयर करने से एक मजा है कि जब चांडाल इसे सुनेगा तो उसके छाती पर सांप लौटेगा और जब असुर इसे देखेगा तो उसका हाथ पैर थर 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 कांपने लगेगा। उसका हाथ पैर थर 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 कर कांपने लगेगा। वह जान जाएगा कि हमारा साम्राज्य शीघ्र नष्ट होने वाला है। हमारा साम्राज्य शीघ्र नष्ट होने वाला है। तो असुर साम्राज्य को नष्ट करने वाला, चांडाल की प्रतिष्ठा को संसार में नष्ट करने वाला इस अद्भुत प्रवचन को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करो। चांडाल और असुर के छाती पर प्रहार करने के लिए हमारा ये प्रवचन पर्याप्त है। इसको जन जन तक पहुंचा देना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम एक बटन दाबोगे, तुम एक क्लिक करोगे, न जाने कितने असुरों के, कितने चांडालों के सीने पर प्रहार होगा और न जाने कितने सनातन धर्मी खड़े होंगे। इस तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म का विस्तार करके आसुरी साम्राज्य को, चांडाल के साम्राज्य को नष्ट करना उद्देश्य बनाओ। और आज से मेरे साथ शपथ लो मेरे परम प्रिय शिष्यों कि हम अपने जीवन में विधि पूर्वक सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम अपने जीवन में असुर और चांडाल की पहचान करेंगे। हम अपने जीवन में असुर और चांडाल को प्रविष्ट नहीं होने देंगे। हम इस संसार से असुर और चांडाल को
ज्ञान के बल पर समाप्त करेंगे। इनसे लड़ना नहीं है, इनसे झगड़ना नहीं है, इनसे रार नहीं करना है। केवल ज्ञान यज्ञ ही पर्याप्त है असुर और चांडाल को नष्ट करने के लिए। दंड देने के लिए तो परमात्मा स्वयं खड़े हैं, नवग्रह स्वयं खड़े हैं। बस तुम्हें ये बताना है कि चांडाल को जीवन में प्रवेश दिया, इसलिए ये हाल है। असुर का समर्थन किया, इसलिए ये हाल है। बस तुम इतने में लग जाओ, इन असुर और चांडाल का साम्राज्य नष्ट होगा और धर्म का साम्राज्य स्थापित होगा, सनातन धर्म का साम्राज्य स्थापित होगा। फिर किसी की मजाल नहीं है कि 1,58,000 का बिल भेज दे। तब किसी रजिस्ट्रार की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हमारे पितृ यज्ञ भाग को हरण कर ले। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह समय आएगा जब राम राज्य होगा, और यह ज्ञान यज्ञ से ही संभव है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये तुम कर सकते हो, अत्याचारी नहीं कर सकता, चांडाल नहीं कर सकता। तुम धर्म के लिए अत्याचारी और चांडाल की तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो। अरे वो कभी धर्म की स्थापना नहीं करेगा। धर्म की स्थापना तुम धर्मात्मा कर सकते हो। याद रखना, तुम धर्मात्मा हो, तुम धर्म की स्थापना करोगे। ये असुर और चांडाल की तरफ धर्म की स्थापना के सूत्र के लिए हाथ जोड़कर खड़ा होना बंद कर दो और स्वयं खड़े हो जाओ धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए। सनातन धर्म के मानदंडों को, उच्च मूल्यों को जन जन तक पहुंचाकर सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को विश्व में स्थापित करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विश्व में स्थापित करो।